अब हमको पढ़ना है विषाणुओं से होने वाले रोग। देखिए गोनोरिया रोग। अब गोनोरिया रोग किस विषाणु के कारण होता है? तो ये होता है नाइसेरिया गोनोरियाई। नाइसेरिया गोनोरियाई एक विषाणु होता है जिसके द्वारा गोनोरिया रोग होता है। आगे देखिए टिटनस। टिटनस किस विषाणु के कारण होता है? तो टिटनस होता है क्लास्ट्रीडियम। कौन सा होता है? क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। क्लास्ट्रीडियम टिटेनी एक विषाणु होता है, इसी के द्वारा टिटनस रोग होता है। आपको कहीं कट जाता है, कहीं चोट लग जाती है, जहां रुधिर स्राव होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तब क्या हो जाता है? टिटनस हो जाता है। इसीलिए कहीं कट जाए, किसी पुराने लोहे से कट जाए, कोई चीज पुराना चीज लग जाए और ब्लड निकले तो तुरंत टिटनस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। कौन सा रोग हो जाता है? टिटनस क्लास्ट्रीडियम टिटेनी वायरस से। आगे देखिए कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग। अब कुष्ठ रोग किससे हो जाता है? किस विषाणु से? तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री एक विषाणु होता है जिसके कारण कुष्ठ रोग हो जाता है। आगे देखिए निमोनिया। निमोनिया को तो नाम सुने होंगे। छोटे बच्चों में निमोनिया अधिकतर हो जाता है, ठंड से इनको बचाना चाहिए। और किसके कारण हो जाता है? तो डिप्लोकोकस न्यूमोनी एक वायरस होता है, इसी के कारण छोटे बच्चों में निमोनिया हो जाता है। क्या हो जाता है? निमोनिया हो जाता है। आगे देखिए क्षय रोग, जिसे आप टीबी कहते हैं। क्षय रोग, टीबी रोग जो होता है वो किस विषाणु के कारण होता है? तो वो हो जाता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकू। एक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकू वायरस होता है, इसी के कारण शरीर में क्षय रोग या टीबी हो जाता है। आगे देखिए टाइफाइड। टाइफाइड तो एक आम रोग है, सभी को हो जाता है, हर 2-4 महीने में हो जाता है। टाइफाइड से लोग ग्रस्त भी रहते हैं, कभी जान भी नहीं पाते हैं कि हमको टाइफाइड है या नहीं है। ये किस विषाणु के कारण होता है? तो साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी एक वायरस होता है जिसके कारण शरीर में टाइफाइड रोग हो जाता है। टाइफाइड एक फीवर होता है। आगे देखिए सिफिलिस। सिफिलिस रोग जो है ये टैपोनमा पाइलिडम के कारण होता है। किसके कारण? टैपोनमा पाइलिडम विषाणु के कारण ये रोग हो जाता है सिफिलिस। उसके बाद देखते हैं डिप्थीरिया। कौन सा रोग? डिप्थीरिया रोग किस विषाणु के कारण होता है? तो डिप्थीरिया हो जाता है कोरोनी बैक्टीरियम डिप्टी। कौन सा? कोरोनी बैक्टीरियम डिप्टी एक वायरस होता है, इसी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? डिप्थीरिया हो जाता है। हैजा। आज के 20 साल पहले जाएंगे तो भारत में हैजा का प्रकोप बहुत ज्यादा था। गांव गांव में 10, 20, 50 लोग हैजा के कारण मर जाते थे। तो ये हो जाता है विब्रियो कोलोरी। क्या होता है? विब्रियो कोलोरी। हैजा को सामान्य भाषा में कॉलरा के नाम से भी जाना जाता है। कहते भैया उनको कॉलरा पकड़ लिया, तो कॉलरा, यही कॉलरा, ये कोलोरी एक वायरस होता है, इसी के नाम से इस रोग का नाम पड़ा है कॉलरा। क्या नाम है? कॉलरा कोलोरी वायरस है। प्लेग। प्लेग जो होता है ये पास्चुरेला पेस्टिस के कारण होता है। क्या होता है? प्लेग जो होता है ये पास्चुरेला पेस्टिस वायरस नामक विषाणु के कारण हो जाता है। आगे देखिए पीलिया रोग। पीलिया रोग। पीलिया रोग होता है लेप्टोस्पाइटा। लेप्टोस्पाइटा एक्टेरोडिमा रेजी। लेप्टोस्पाइटा एक्टेरोडिमा रेजी जो वायरस है, इसी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? पीलिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? पीलिया रोग। काली खांसी। अब काली खांसी किस वायरस से होने वाला रोग है? तो ये होता है बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस। बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस एक वायरस होता है, विषाणु होता है, जिसके कारण से काली खांसी होती है, काली खांसी आती है। सुजाक। सुजाक एक बीमारी है और ये किस वायरस से होता है? तो ये होता है गोनोकाकस गोनोरहोई। कौन सा विषाणु का नाम है? गोनोकाकस गोनोरहोई ये विषाणु का नाम है, इसी के कारण जो है कौन सा रोग होता है? सुजाक बीमारी होता है। कौन सा? सुजाक नामक रोग हो जाता है। उसके बाद फुंसी। फुंसी और फोड़ा बहुत निकलता है, ये गर्मियों की सबसे बड़ी बीमारी है। छोटी छोटी फुंसी निकल आती है, फुंसी से बड़े बड़े फोड़े बन जाते हैं, फोड़ों से नासूर बन जाता है, कैंसर बन जाता है। अब तो बहुत सारी बीमारियां बन जाती हैं छोटे छोटे
फुंसी से। तो ये किस विषाणु के कारण होता है? माइक्रोकोकस पायोजीन्स। माइक्रोकोकस पायोजीन्स यह वायरस है, विषाणु है, जिसके कारण से फुंसी निकल आता है। लोग कहते हैं गर्मियों में गर्मी से निकल आता है, नहीं, लेकिन गर्मी से नहीं। अब आप जान लीजिए कि माइक्रोकोकस पायोजीन्स एक वायरस होता है, इसी के कारण आपको फुंसी निकल आता है। ये फुंसी बड़ा हो जाता है, क्या हो जाते हैं? फोड़े बन जाते हैं, फोड़े से नासूर बन जाते हैं, नासूर से कैंसर बन जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां बन जाती हैं। तो इसको नजरअंदाज नहीं करना है, ये माइक्रोकोकस पायोजीन्स वायरस होता है।